Assalamu alaikum class 6th. Hope so you all are fine and doing well and safe at home. Myself Arslan Shahzad and I'm your computer science teacher, and this is your computer science book of grade 6. The first chapter of this book is classification and evolution of computer. So here we go. So this is your first chapter, classification and evolutions of computers. आपको आइडिया है कंप्यूटर्स के बारे में, एज यू ऑल नो अबाउट व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम एंड व्हाट आर द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर्स कौन कौन सी जनरेशंस कंप्यूटर्स की पास आउट हो चुकी हैं, कौन कौन सी अब इस टाइम पे वर्किंग में हैं, या आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और ये जो मॉडर्न वर्ल्ड हम जिसमें अभी जो करंट एरा है, इसमें अभी कंप्यूटर्स का क्या पर्पस है, कंप्यूटर्स की कौन सी जनरेशन्स चल रही हैं, ठीक है, और क्या क्लासिफिकेशंस हैं कंप्यूटर्स की, कौन कौन सी टाइप्स हैं कंप्यूटर्स की, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ही हम इस टॉपिक्स इन चैप्टर्स के बारे में इन चैप्टर्स में हम पढ़ने लगे हैं। तो सबसे पहले कुछ देख लेते हैं। हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशंस हैं कंप्यूटर्स की, इसको देख लेते हैं। इन मॉडर्न वर्ल्ड देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स बट ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कंप्यूटर्स की जो हमारे पास जो टाइप्स हैं, ठीक है तो वो कंप्यूटर थी, लेकिन उनकी कुछ टाइप्स हैं, कुछ क्लासिफिकेशंस हैं जिनमें कुछ डिफरेंस मौजूद है, वो हर एक से अलग अलग मौजूद है वहाँ पे। Computers differ based on their data processing capabilities. They are classified according to purpose, data handling, and functionalities. Computer can be process data in every field, but there are some difference between supercomputer, mainframe computer, mini computer, and microcomputers. These are the types of computers. So they are classified according to purpose, data handling, and functionalities. Obviously computers works on instructions. जो हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर्स को देते हैं, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस की बेस पे, उन्हीं इनपुट डाटा की बेस पे कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस करता है। सो और प्रोसेस करने के बाद फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करता है और रिज़ल्ट्स को जनरेट करता है, जो कि रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। द फॉलोइंग सेशन विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन डिटेल। अब देखें, क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स की तरफ अगर हम जाते हैं तो थोड़ा सा हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ़ ऑल कि बाय साइज़ जो कंप्यूटर होते हैं उनकी अगर हम हायरार्की चेक करें, बाय साइज़ के हवाले से देखा जाए, तो अगर हम सॉर्ट बाय साइज़ देखें कंप्यूटर, तो सबसे पहले जो हमारे पास सबसे जो बड़ा कंप्यूटर आता है वो आता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, वो सबसे पहले है सुपर कंप्यूटर है। देन उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, देन उसके बाद है मिनी कंप्यूटर, एंड देन उसके बाद आता है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है क्लास, याद रहे ये जो मैं आपको ये हायरार्की बता रहा हूँ, ये बाय साइज़ अगर हम देखें तो सबसे जो बड़ा कंप्यूटर हमारे पास मौजूद है वो इस टाइम पे सुपर कंप्यूटर है। देन उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, देन उसके बाद मिनी कंप्यूटर, एंड देन माइक्रो कंप्यूटर। और ये जो माइक्रो कंप्यूटर है क्लास, ये वही कंप्यूटर हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो अपने घर में यूज़ करते हैं, जो कंप्यूटर लैब्स में कंप्यूटर मौजूद होते हैं, और आजकल ये जो हम मोबाइल्स, फ़ोन, टैबलेट्स वगैरह ये यूज़ करते हैं, ये भी हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स की ही टाइप्स हैं। अंडरस्टैंड। सो हम सेकंड पे चलते हैं। बाय पर्पज़ अगर हम देखें तो दो टाइप्स होती हैं, एक जनरल पर्पस होता है और एक स्पेशल पर्पस होता है। ठीक है, जनरल पर्पस जो कि हम नॉर्मल यूज़ के लिए कंप्यूटर्स हमारे पास होते हैं, और एक स्पेशल पर्पस होता है कि किसी भी स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड, किसी भी स्पेसिफिक जो है वो पर्पस के लिए कंप्यूटर जो है उसको हम जो एलोकेट करते हैं। कोई भी फॉर एग्जांपल डाटा हैंडलिंग के लिए यूज़ हो रहा है हमारे पास, वेदर फॉरकास्ट के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है, या डाटा माइनिंग के लिए, बहुत सारे टाइप्स हैं, मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। तो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो चीज़ यूज़ हो रही है वो हमारे पास स्पेशल कंप्यूटर्स वहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बाय टाइप्स। तो बाय टाइप्स में देखें क्लास,
तीन तरह के कंप्यूटर होते हैं, एक एनालॉग कंप्यूटर होता है, एक डिजिटल कंप्यूटर होता है और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर्स जो आपके पास होते हैं, वो आपके पास एनालॉग कंप्यूटर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, जिसमें अगर आप देखें कि रिज़ल्ट्स क्रिएट होते हैं हमारे पास, ये इतने एक्यूरेट नहीं होते लेकिन फास्ट होते हैं। ठीक है, ये यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लैब्स में यूज़ किए जाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स भी की अगर हम तरफ आएँ तो डिजिटल कंप्यूटर्स हमारे पास जो हम नॉर्मल यूज़ में जो कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे हैं ये डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद हाइब्रिड आता है। हाइब्रिड मीन कि जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स का जो कम्बिनेशन होता है उसको हाइब्रिड कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास हायरार्की थी जो हमारे पास जो मैंने आपको समझाया कि कंप्यूटर की बाय साइज़ अगर देखा जाए तो साइज़ वाइज कौन कौन से कंप्यूटर्स हमारे पास हैं, बाय पर्पज़ अगर देखा जाए तो बाय पर्पज़ हमारे पास कौन कौन से कंप्यूटर्स मौजूद हैं, और बाय टाइप्स देखा जाए तो बाय टाइप्स हमारे पास कितने टाइप्स के कंप्यूटर्स मौजूद हैं। ठीक है क्लास, तो अगर मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में बता दूं, ठीक है, तो ये जनरल पर्पज़ कंप्यूटर्स को हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर अगली क्लास में। तो बहुत इंटरेस्टिंग आपकी ये बुक है। ठीक है, होप सो आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कंप्यूटर से रिलेटेड। और आप लोगों का अब काम क्या है कि कोई भी अगर होमवर्क आप लोगों का, जो मैंने आप लोगों को होमवर्क देना हो वो आपके पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाएगा। आपने जस्ट पोर्टल पे जाना है, अपना होमवर्क वहाँ से देखना है। आप लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक्स जो हैं वो कंप्यूटर साइंस की, वो अलग अलग नोटबुक्स, नीट नोटबुक्स जो हैं वो बना लेनी है, और कोई भी होमवर्क आपको जो दिया जाएगा वो आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर नीट एंड क्लीन करके लिख लेना है। और जब फिज़िकल क्लासेस के लिए आप स्कूल में आएंगे तो आपकी नोटबुक्स को चेक कर लिया जाएगा। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, तो क्लासेस होप सो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। बाकी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आपका जो होमवर्क है वो पोर्टल पे आ जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्लास के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा दूंगा। ठीक है क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज़।